सो टुडे वी आर स्टार्टिंग दिस, नॉट से स्टार्टिंग, पहले भी हम लोगों ने इसका नाम तो लिया ही है, इस पे वर्क किया है, दैट्स कॉल्ड इनवेरिएंट, राइट। इनवेरिएंट एक इतना बड़ा टॉपिक है जो स्टार्टिंग होता है, जिसमें आप बोल सकते हो कि क्लास 6-7 से भी आप इसमें अप्रोच ले सकते हो, थॉट प्रोसेस ले सकते हैं, एंड यू विल नॉट बिलीव दिस, ये इनमो तक के क्वेश्चन को सॉल्व करवाता है। आरएमओ के क्वेश्चन, आईयूक्यूएम के क्वेश्चन जितने हैं, राइट, जितने डिफरेंट एग्जाम्स हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट बहुत इफेक्टिव काम कर जाता है, राइट। है तो सिंपल सा, लेकिन बहुत इफेक्टिव काम कर जाता है, राइट। कैसे? इनवेरिएंट का मतलब क्या है? ऑब्वियसली मीनिंग तो सामने ही है कि इनवेरिएंट समथिंग इज नॉट चेंजिंग, राइट, समथिंग इज नॉट चेंजिंग। एंड कभी कभी इसी में इनवेरिएंट की जगह पर मोनोवेरिएंट भी बात होती है, मोनोवेरिएंट्स, राइट। सो अभी हम लोग जो बात करेंगे इनवेरिएंट पर करेंगे, धीरे धीरे हम लोग उसको मोनोवेरिएंट की तरफ ले जाएंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज दिस मोनोवेरिएंट, हमारे लिए कैसे काम करेगा, राइट। कैसे? अगर मैं इनवेरिएंट की बात कर रहा हूं, मैंने एक सर्कल ले लिया, सर्कल में आई एम डिवाइडिंग दिस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये मैंने, कैसा हुआ एग्जाम? अच्छा था, बस बायोलॉजी। आपको पता है इस बार ने पेपर पैटर्न चेंज कर दिया, हर सब्जेक्ट से अलग अलग 30-30 क्वेश्चंस आए, मिक्स नहीं था। ओ, और क्या तो तेरे, क्या तेरे को इजी गया, क्या तेरे को टफ गया? फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक गया, बायोलॉजी मुझे टफ गया। अच्छा। हाँ। और जनरल साइंस भी बहुत ज्यादा, अलग था। मतलब, हाँ, ऐसी चीजें तो आपने पहले सुनी भी नहीं होंगी। जनरल साइंस जनरल नहीं था। हाँ। और ठीक। आपको पता है एक क्वेश्चन था महाराष्ट्र की स्टेट बटरफ्लाई वाला, और मैं सुबह सुबह स्टेट बर्ड और स्टेट एनिमल पढ़ के गई थी। हाँ, ओ, मैंने बटरफ्लाई नहीं पढ़ा। ओ। मतलब मुझे भी बहुत नया सीखने को मिला कि स्टेट बटरफ्लाई भी होते हैं। तो सच्ची बता रहा हूँ, मैं भी पहली बार सुना हूँ। मेरे तो और, मतलब सच्ची, अब क्या बोलूं, मेरे तो और अधिक कन्फाइंड रहते हैं कि मैथ्स के अलावा मैं निकल ही नहीं पाता बाहर। वो मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो इस तरह की थोड़ी बहुत चीजें जाननी चाहिए, बट सॉरी, यही है। सो 1 2 3 4 5 6, ये 6 मैंने ब्लॉक्स बना दिए एक सर्कल के अंदर, राइट। अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 6 सेक्टर्स, जो बना हुआ है यहाँ पर, एंड द येलो मार्क stand in each of them. It is allowed to shift. It is allowed to shift any two yellow circle, right? Yellow circle to sector boarding those they stand on at the moment, right? मीन्स अगर मान लो मेरे को इसकी बात करनी है, ये वाले, राइट, और कोई दूसरे जो भी है हमारे पास, ये दोनों, तो ये या तो यहाँ या यहाँ शिफ्ट करेगा, ये या तो यहाँ या यहाँ शिफ्ट करेगा, राइट। ठीक है ना? नाउ, इज इट पॉसिबल टू गैदर ऑल द yellow mark, yellow circle in one sector using such operation? If yes, how? If no, why? क्वेश्चन क्लियर? फिर से एक बार पढ़ रहा हूं। अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 6 सेक्टर्स, एंड अ येलो सर्कल is stand in each of them. It is allowed to shift any two yellow circle to the sector boarding those they stand on at that moment, right? Is it possible to gather all the yellow circle in one sector? If yes, how? If no, how? क्या होना चाहिए?
एंड इसमें ना आपको ये देखना है कि क्या है जो चेंज नहीं हो रहा, इनवेरिएंट, राइट। तो हमेशा कोशिश की क्या है जो मेरे को ओके ऐसा 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 जा रहा है, तो ये हमेशा चेंज नहीं करेगा। अगर ये चेंज नहीं कर रहा है तो मेरा लास्ट आंसर भी कुछ उसी तरह से होगा जिसमें इट्स नॉट चेंजिंग, राइट। तो शुरुआत में जैसा मैंने कहा कि हो सकता है कि आइडिया ना लगे ये क्या हो रहा है, बट धीरे धीरे यू विल गेट टू नो कि एग्जैक्टली ये होता क्या है, राइट। तो मैं स्टार्ट करूं या कोई आप में से कुछ, मतलब प्लीज रैंडमली यू हैव टू गो ना, कि जो भी लग रहा है सर ऐसा लगता है होगा या नहीं होगा, दोनों में चलेगा। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। Want to start, then you can say कि okay, let's the numbers are 1 2 3 4 5 and 6। ये 6 नंबर्स हैं जिसपे ये ब्लॉक्स रखे हुए हैं येलो वाले। नाउ आई हैव टू थिंक ये शिफ्टिंग क्या हो रही होगी जिसपे, राइट। ये मैथमेटिक्स का प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, जो बहुत बड़े क्वेश्चंस के लिए जाने होते हैं तो कैसे प्लानिंग करनी होती है, राइट। सो केयरफुल, राइट। सो अगर मैं देखूं यहाँ पर ये पूरे नंबर्स को मैं देख रहा हूँ, तो व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, राइट। व्हाट इज द सम? 21। 21, राइट। ये नंबर मेरे को ऑड आ रहा है, ओके। ये नंबर ऑड आ रहा है, ठीक है। नाउ अब मैं कर क्या सकता हूँ? मेरा यही हो सकता है कि मुझे कोई भी दो नंबर को मुझे चेंज करने हैं। कोई भी दो नंबर को चेंज करने हैं, मान लो 1 वाले को मैं शिफ्ट कर दिया 2 पर, राइट। एंड 3 वाले को शिफ्ट कर दिया 4 पर। देखता हूं एक ये करके क्या होता है। तो नया पोजीशन जो मेरे पास आ रहा है ये पूरे का, व्हाट इज दैट, वो देख लेता हूं। 1 को मैंने शिफ्ट कर दिया था 2 पर, चलो 1 को ले जाता हूं 2 पर रख देता हूं, राइट। एंड 3 को मैंने शिफ्ट कर दिया था 4 पर, तो यहां रख देता हूं, राइट। अब मेरे पास जो ब्लॉक्स बने हुए हैं उनके सम अब काउंट करके देखता हूं। ये तो 2 + 2 4 हो गए, +4 + 4 8 हो गए, +5 + 6, व्हाट इज द नंबर कमिंग नाउ? हम्म ये सम क्या आ रहा है आपके पास? 23। राइट, ये 10 आ गया, ये 23 आ गया। पहले नंबर मेरे पास 21 था, अभी मेरे पास नंबर 23 आ जा रहा है, राइट। चेंजेस तो आ रहे हैं, राइट, चेंज आ रहा है। अब मेरे को चाहिए क्या, ये हर एक नंबर को मैं शिफ्ट कर दूं, राइट। हर एक को मैं शिफ्ट कर दूं किसी एक में, कि पूरे के पूरे एक में चले जा रहे हो। अब इसके बाद क्या ऑपरेशन मैं लगाना चाहूंगा? इसके बाद का ऑपरेशन क्या रहे? मुझे अगर सबको एक में ले जाना है तो लेट्स स्टार्ट विथ, कोई ना कोई और नंबर ले जाने होंगे, तो क्या करूं? 6 वाले को 5 पर लाऊं, राइट। 5 वाले को यहां लाऊं, यही हो सकता है, राइट। सो अब मेरे पास जो होगा, राइट, यहां पर 3 हो गए, यहीं पर मान लेता हूं। 3 हो गए, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 के 2, राइट। नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ, एक इसे शिफ्ट किया, एक इसे शिफ्ट किया। जब ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट सर्कल में, और यहाँ शिफ्ट किया, राइट, राइट, ये दोनों यहाँ शिफ्ट हो गए, एक यहाँ है। तो अब यहाँ तो मेरे पास 4 के 4 आ गए। अब ये दोनों में ये अलग अलग आ गया। अब गड़बड़ क्या हो रही है, सी, कि अगर ये दो नंबर जो मेरे पास आ गए हैं उनको जब जब मैं शिफ्ट करूंगा, तो एक ये तो दिख रहा है कि कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि अगर ये इस पे आया तो ये तो और दूर चला गया, और मैं फिर डिस्टर्ब करूंगा तो हमेशा ये तो पॉसिबल देखने में ऐसा लग रहा है, ये पॉसिबल तो नहीं है, राइट। अब इसे लेकिन हम पैरिटी से कैसे दिखाएं? राइट, पहले ये तो क्लियर लग रहा है कि हाँ ठीक है, आइडिया तो लग रहा है कि ये यहाँ पर काम नहीं कर रहा है।
बट पैरिटी में कैसे दिखाएं? ठीक है, ये मेरे पास ऑड आ गया, अभी भी ऑड आ रहा है, एक और चेंज कर रहा हूं, उसमें क्या आएगा एक बार निकाल के देखो, उसमें भी ऑड आ रहा है या इवन आ रहा है? क्या आना चाहिए, क्या आ रहा है? आपने कोई भी एक चेंज और किया तो उसमें क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है लास्ट आंसर या इवन आ रहा है? काउंट दिस अप, काउंट दिस, काउंट दिस, काउंट करें। देखें, तो हमने किसको शिफ्ट किया था, 5 को शिफ्ट किया था, मतलब यहां पर जो नंबर हमारे पास थे नेक्स्ट वाले में, 6 को, राइट, यहाँ एक 6 हो गए थे, 5 को मैंने शिफ्ट कर दिया था, तो 4 into 3 हो गया था, एंड 2 times 2 था, ये कितने आ गए, 4 + 6, राइट, 6 को मैंने, सॉरी, 5 मिलाया था, 22 कोई 5 था तो 21 ये 12 हो गया, +4, 12 + 4 16, प्लस फिर 16 21 आया, अच्छा फिर से ऑड आया। एक बात बताओ, आपको लास्ट आंसर लाना क्या है? ये पूरे ऑपरेशन में अगर मैं ये सोचूं कि लाना क्या था मेरे को लास्ट आंसर, इवन राइट, कैसे इवन, कैसे? सर, क्योंकि आपने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। राइट, मुझे क्या चाहिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 हमारे पास दिए हुए हैं, और मुझे क्या लाना है कि ये ब्लॉक्स जो हैं सब के सब एक में आ जाएं, मतलब जो 6 के 6 ब्लॉक्स हैं सब एक में, राइट, एक में आ जाए। अगर 6 ब्लॉक एक में आ गया, किसी भी रहे, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि लास्ट सम जो मेरा होगा वो 6A होगा, या तो 6 into 1 होगा, या 6 into 2 होगा, 6 into 3 होगा, 6 into, तो आखिरी जो का, भी होगा इवन ही होगा। वेरी गुड, आखिरी का आंसर तो इवन आना चाहिए, बट मैं जब भी ऑपरेशन लगा रहा हूं मेरे को ऑड आ रहा है। सो ये हमारा इनवेरिएंट है। कौन इनवेरिएंट है? कौन इनवेरिएंट है? हमारे को जो सम मिल रहा है हर एक चेंज पर, वो मेरा इनवेरिएंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है, और हमें क्वेश्चन ही ऐसा गलत दे दिया गया है और बोलता है प्रूव करके दिखाओ। कैसे पॉसिबल होगा? आप बोल रहे हो कि हमेशा सम ऑड आता है, आप बोल रहे हो कि इससे कुछ ऐसा जादू कर दो कि आपको ये सब का सब सम इवन आ जाए। इज दिस पॉसिबल? नहीं। नहीं। सो द इनवेरिएंट इज द सम ऑफ द नंबर इज ऑड, sum is odd, is invariant, it's not changing, right? But we have to get the answer as even, so it's not possible. Is this okay, everyone? Please note down. So ये पूरी प्लानिंग है, रुकना है, राइट, ये फॉर्मूला बेस नहीं काम कर रहे हैं हम कि आपको फॉर्मूला दे दिया, ये फॉर्मूला पर ऐसा लिखा और ये आंसर आ गया, नहीं। ये थॉट प्रोसेस डेवलप करना है कि यू हैव टू थिंक फ्रॉम द स्क्रैच, ओके, ये नया चीज है, अब कैसे सोचें। सो यू हैव टू गो विद दैट कि ओके, एक गया, दो गया, एक दो ट्राई किया हमने, फिर धीरे धीरे करके यू आर गेटिंग समथिंग, राइट। बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे मैंने ये सर्कल कर दिया, अब इसको प्रैक्टिकल में आपको क्या कर देगा कि ट्रीज हैं, ट्रीज में 10 ट्रीज हैं, 10 ट्रीज में बर्ड्स बैठे हुए हैं, सब में एक एक बर्ड्स बैठे हैं। क्या ये पॉसिबल होगा कि सब के सब बर्ड एक दूसरे में जंप कर रहे हैं, इधर के उधर, इधर के, किसी सिचुएशन में ऐसा होगा कि सबके सब जंप करके एक ही ट्रीज पे आ जाए? क्या ऐसा पॉसिबल होगा? कितनी सिंपल बात है, बट यू कैन सी कि ओके ऐसा पॉसिबल है भी या नहीं। और चांसेस वगैरह तो हम लोग, चलो बात की बात होगी। इज दिस ओके? ठीक है, नाउ, अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, एकदम इसी तरह के क्वेश्चन होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, राइट, एंड धीरे धीरे उसी पर हम लोगों को थॉट प्रोसेस लेना है। सेकंड वन, a sequence of positive and negative, right, plus and minus sign has been written on the
बोर्ड एज फॉलोज। कैसे लिखा है? प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस एंड माइनस। 4 प्लस 1 2 3 4 5 माइनस। ठीक है। इन अ मूव, कैसे मूव करना है आपको? we were allowed to choose any of the sign on the board and erase them. बट इरेज के साथ में आपको एक काम भी करना है। क्या? इफ बोथ आर ऑफ सेम साइन, देन add back a plus on the board, right? If both are different, add back, समझ ही गए होगे, माइनस, राइट? आपको ये बताना है ये प्रोसेस में लास्ट में आपके पास क्या बचे, राइट? लास्ट जो बच रहा होगा, व्हाट इज दैट, क्या बच रहा होगा? सर इसमें कोई भी साइन ना कॉन्जिक्यूटिव होगा वो नेसेसरी नहीं है ना। और नहीं लिखा, कहीं भी दो लिखे उठाने हैं और दो पर काम करना। लास्ट वाले में ओके इसमें कोई भी। वेरी गुड, वेरी गुड। सर इसमें पर 9 है ना तो कोई एक साइन बार बार रिपीट होगा चलेगा ना बेटा, लेकिन हमें तो तो क्वेश्चन वो ये एक साइन हम रिपीट कर सकते हैं ना। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि लास्ट में बचेगा कौन सा। कि अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव में हटा रहा हूं तो प्लस साइन होगा, राइट? और अगर मैं बोल रहा हूं कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हटा रहा हूं तो माइनस साइन इंट्रोड्यूस करना है, तो यही प्रोसेस चलता जा रहा है, राइट? तो आखिरी में साइन कौन सा बचेगा? आप काउंटिंग भी कर सकते हो या एक थॉट, क्योंकि मैं तो यहाँ केवल 9 दिया हूं। व्हाट इफ मैं इसमें 2025 दे दूं, 2025 पॉजिटिव या नेगेटिव दे दूं, राइट? तो आपको यहाँ पर स्ट्रेटेजी निकालनी होगी कि क्या हो रहा है जिसके कारण ये पूरी कहानी बन सकती है और उस पर हम कैसे काम करें। ओके, वी हैव टू राइट डाउन द स्ट्रेटेजी। धवल ना, हमें ये बताना है कि एग्जैक्टली इनवेरिएंट क्या है इसमें। व्हाट इज इनवेरिएंट? वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। और कुछ भी देखो, और भी बहुत प्यारी चीज शायद दिख जाएगी, शायद बहुत बेसिक सी बात दिख जाए, लगे ओ ये तो कुछ अधिक सिंपल हो गया। वेरी गुड जय, वेरी गुड।
सोचो क्यों आ रहा है, व्हाट इज द रीजन, क्या हो रहा है जिसके कारण ये आ रहा होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। और भी कुछ है धवल? वेरी गुड, अच्छा ऑब्जर्वेशन। तीनों ऑब्जर्वेशन आपके अच्छे हैं, वेरी गुड। और भी कुछ निकाल सकते हैं हम। सी, अगर मैं यहाँ पर शुरुआत करूं, झील, सिमिल, अक्षर, वेरी गुड। सर एक ऑब्जर्वेशन, हम्म। माइनस साइंस हमेशा और नंबर में होंगे। वेरी गुड, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है क्योंकि। हाँ। हम्म। तो व्हाट यू आर सेइंग कि सर देखो, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। कैसे? क्योंकि ये क्वेश्चन में जो गिवन है, एक बहुत अच्छी चीज ये दिख रही है कि पॉजिटिव साइन मेरे पास 4 टाइम्स गिवन है। 4 टाइम्स है ना? सर And क्योंकि +4 है और -5 है, तो कैसे भी करने पर एक ऐसा कुछ बचेगा जो उसके साथ ये पॉजिटिव ही ये रहेगा। करेगा। हाँ। एक उसके साथ में एक नेगेटिव बचेगा ही और बचेगा। हाँ। दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो फिर से मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ, इन दोनों पर ऑपरेशन लगा तो पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव बचेगा, मींस लास्ट विल बी नेगेटिव। क्या बोलते हो? नहीं, अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स आप कैसे भी ऑपरेशन लगाओगे, राइट, आपको यही कुछ बचना चाहिए। राइट, इवन नंबर ऑफ टाइम्स, ये भी इवन नंबर ऑफ टाइम्स। राइट, तो मैंने इवन नंबर ऑफ टाइम्स ये ले लिया और इससे ले लिया इवन नंबर ऑफ टाइम्स +1। ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स दोनों को मैंने ऑपरेट किया तो आखिर में ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स मिल गया। +1 जो था वो डिस्टर्ब कर दिया पूरी चीजों को, उसके कारण माइनस साइन आ रहा है। बट कैन यू सी दिस, राइट? ये हुआ क्या? तो हमने, मैं बोलूं अगर कि यहाँ पर ये बेसिक मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी चल रही थी, ये यहाँ पर बेसिक मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी हम्म। कैसे? हाँ सर। +1 इंटू +1 विल बी +1 ओनली, -1 इंटू -1 विल बी +1 ओनली, -1 इंटू +1 इज -1 ओनली। यही तो दिया हुआ था क्वेश्चन, बट उसको वर्ड्स में मैंने दे दिया कि अगर दो पॉजिटिव साइन में ले रहा हूं या दो नेगेटिव साइन में ले रहा हूं, तो इनको मैं जब लूंगा तो मेरे को वो पॉजिटिव देगा। राइट, देन नेक्स्ट हम लोगों ने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को कंबाइन किया तो हमने कहा कि ये एक नेगेटिव देगा। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी तो यही होती है, वही मैंने क्वेश्चन दिया था। राइट, तो इसी में मैं क्वेश्चन में, अब यू कैन अंडरस्टैंड नाउ कि मैं बोलूं कि अभी चल रहा है, राइट, ये प्लस 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 मैंने 50 टाइम्स दे दिया, माइनस 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 मैंने 51 टाइम्स दे दिए। एंड नाउ द सर तभी भी क्वेश्चन कि ऑल द ऑपरेशन वी आर अप्लाइंग पूरे 101 नंबर्स पे, व्हाट इज द लास्ट रिजल्ट? क्या होगा? सर माइनस ही होगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा माइनस बचा है। अगर सबको हम प्लस प्लस कर लेंगे दोनों को, वेरी, तो फिर जाके प्लस, फिर और एक लेकिन माइनस आ गया तो माइनस हो जाएगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। सो इनवेरिएंट बड़ा इफेक्टिव हो जाता है। मुझे एक बार वो पैटर्न पता चल गया कि भाई ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, मुझे आखिरी करना क्या है कि दोनों को मल्टीप्लाई ही तो करना है। मल्टीप्लाई में जो बच रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि 50 टाइम्स प्लस और 50 टाइम माइनस हमेशा प्लस ही देगा, एक माइनस साइन उसके एक्स्ट्रा आएगा, तो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग द माइनस साइन। ओके, ना, सो यहां पर इनवेरिएंट था मेरा, जो मल्टीप्लिकेशन रूल है वो कभी चेंज नहीं होगा, उसी इनवेरिएंट पर हम लोगों ने काम किया। ओके, now third one, the numbers 1 2 3 up to 20 are written on a blackboard. It is allowed to erase any two numbers A and B.
उसी में से जो नंबर है उसी को ए एंड बी नाम दिया। एंड राइट डाउन द न्यू नंबर a plus b minus 1, right? What is the number on the blackboard after 19 such operation? क्या होना चाहिए? थोड़ा सिंपल क्वेश्चन दिया हूं, थोड़ा ध्यान से आराम से आना चाहिए। कुछ नंबर को शॉर्ट कर लो अगर दिक्कत है तो, 1 to 5 में क्या होगा, या टेक योर टाइम, बड़े प्रोसेस को सोचो क्या पॉसिबल हो सकता है। क्या लग रहा, क्या लग रहा, कुछ है? कहानी कुछ बन रही है अच्छी वाली? ये बहुत ही प्यारी टॉपिक है, बहुत ही, इसमें बहुत कुछ डेवलप कर जाता है। वेरी गुड प्रांतिक, वेरी गुड, वेरी गुड। लॉजिक अपना लिखेंगे बेटा, क्या सोचा आपने, क्या किया? राइट डाउन द लॉजिक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो सकता है अगर थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। लेट्स सी, देखें क्या। सर हम्म 55 है क्या? 55 नॉट बैड। क्या लग रहा है, क्यों 55 लग रहा है आपको? सर सॉल्व करने के बाद और 55 है। नंबर है 1 2 3 4 5 up to 20, राइट? मान लेते हैं किसी दो नंबर को मैंने लिया, कौन से दो नंबर ले लूं, चलो 1 2 ही ले लें। अगर 1 2 को मैंने लिया तो अब व्हाट यू हैव टू राइट डाउन, हाँ, कि ये नंबर पूरे के पूरे वही लिखने हैं, 1 + 2 + 3 up to 20, बट इसमें -1 करना, ये फर्स्ट स्टेप था बस। ये बोल सकता हूँ
यही था फर्स्ट स्टेप। आपको जो भी दो नंबर लेने हैं, 1 2 ही लिया तो आपने, तो 1 + 2 3 -1 करना शुरू हो गया आपके पास। अब मैंने कहा नहीं, ठीक है, मैं ये कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा कि पूरा सम आया क्या, मैं बोल रहा हूँ चलो सेकंड स्टेप पे आता हूँ। सेकंड स्टेप में इन्हीं से कोई दो नंबर मैंने लिया होगा, राइट, इन्हीं से कोई दो नंबर लिया होगा। फिर मैंने लिखा क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 20, जो माइनस, -20। एक और -1 हो गया, वेरी गुड, -2, राइट। थर्ड स्टेप में क्या हुआ होगा, 1 + 2 + 3 + 20, राइट, एक माइनस, दूसरा माइनस, अब दो नंबर लिया उससे में एक और माइनस, तो 9। तो यहाँ पर मैं अगर ये देख रहा हूं, ये नंबर जो सम है वो तो, -19 हो जाएगा। राइट, ये तो चीज, -20। ये अपने आप में ये तो इनवेरिएंट है ना। स्टेप्स मेरे माइनस होते जा रहे हैं बट नंबर का सम तो मेरा इनवेरिएंट है, कैन आई से दिस। सो और वो भी नंबर के सम, मतलब ये है एस माइनस, फर्स्ट टर्म था, S-2 हो गया, ये S-3 हो गया, और ये करते 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 S-19 हो गया, कैन आई से दिस। यही सम चल रहा है, इसी सम को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, राइट, इन्हीं सम को आगे बढ़ाते जा रहा हूं, और हर एक स्टेप में एक मेरे पास कम होते जा रहे हैं। या अगर इसी चीज को बोलने का तरीका मैं रखूं, तो मैं जो कर रहा हूं, 1 + 2 + 3 + 20, या जो भी हमारे पास है, -1 हो गया है, राइट, ये जो नंबर है मेरे पास, एंड इसी में मैं n-1 माइनस कर रहा हूं, जितने भी स्टेप्स लेते जा रहा हूं, हर एक नंबर जैसे आप चाहें। तो s का मतलब है सम, सम क्या है, 1 + 2 + 3 + 20, कितना आएगा ये, 20 × 21/2, दैट्स 210, -19 क्या आना चाहिए, 21। इज दिस ओके? बहुत सिंपल सा बात गया। बहुत सिंपल सी बात हो गई। मैंने पूरा सॉल्व किया, पर मैंने इसमें ही किया था, लाइक 10 तक, 1 से लेकर 10 तक। पर थोड़ा सा अलजेब्रा, थोड़ा सा इन दोनों को ही मैं इन्वॉल्व करूंगा, राइट। कात्यायनी ओके बेटा, सिमिल, रामचरित ओके, अक्षत ठीक है। तो यहाँ पर प्लानिंग भी इंपॉर्टेंट है, एंड क्वेश्चन के हमें देखना पड़ेगा कैसे उस पर मैं वर्क कर पा रहा हूँ, राइट, और वो हर बार अपने आप को चेंज करेगा। 192, एक गड़बड़ हुआ, डबल। यस सर, वो थोड़ा सब्ट्रैक्शन में गलती कर। गलत जगह गलती हो गई। यस सर। ठीक, नेक्स्ट। चलो एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन देता हूँ, उसके बाद फिर आता हूँ मैथमेटिकल वाले पार्ट पे। एक मैं 3 × 3 का एक स्क्वायर बना, 3 × 3। इस 3 × 3 में जो फर्स्ट वन है उसको मैंने ग्रीन कर दिया, राइट, इसको मैंने ग्रीन कर दिया, ओके। और सब हमारे जैसे ब्लैक हैं वो ऐसे हैं, ठीक है, ब्लैक, ठीक। 3 × 3 टेबल, there is only one green box in the table, right। करना क्या है, राइट, सुनना ध्यान से। ये रिकलरिंग करनी है रोज एंड कॉलम, रिकलरिंग करनी है रोज एंड कॉलम को। रिकलरिंग का मतलब है रोज एंड कॉलम को। मान लो आपने कहा कि मेरे को ये एक रो पर जाना है, इसको रिकलरिंग का मतलब है कि जो ग्रीन वाला है वो ब्लैक हो जाएगा, और जो ब्लैक वाले हैं वो ग्रीन हो जाएंगे। मैंने इसको पकड़ा, जो भी इसमें ब्लैक वाले हैं वो ग्रीन हो जाएंगे, जो भी ग्रीन वाले हैं वो ब्लैक हो जाएंगे। मैंने इसको पकड़ा, फिर यही काम मेरा हो,
राइट, मैंने इसको पकड़ा, मैंने यही काम, राइट, ये चलता जाएगा जितनी बार भी आप चाहो ये ऑपरेशन किसी भी एक रो या कॉलम पर ये ना फ्लिप फ्लॉप चलता रहेगा कि जो ग्रीन वाले हैं वो ब्लैक हो जाएंगे, जो ब्लैक वाले हैं वो ग्रीन हो जाएंगे। ठीक है, राइट, ठीक। अब हमारा काम क्या है, कि हमारा काम क्या है कि ये पूरे को मैं ग्रीन कर पाऊं। क्या ये पॉसिबल है? यस, तो कैसे? नो, तो कैसे? सर आप एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? क्वेश्चन है कि ये जो गिवन है मेरे पास ब्लॉक 3 क्रॉस 3 का, उसमें एक ग्रीन है, राइट, उसके बचे हुए और सब हमारे पास ब्लैक हैं। रोज को मैंने कोई भी रो या कॉलम पर ऑपरेशन लगा सकता हूं और उसको रिकलरिंग करनी है मेरे को, राइट। अब रिकलरिंग का मतलब ये है कि जो भी ग्रीन ग्रीन है वो ब्लैक हो जाएगा, जो ब्लैक है वो ग्रीन हो जाएगा। अब ये पूरे को मुझे ग्रीन करना है या पूरे को ब्लैक करना है, क्या पॉसिबल होगा उस पर बात करनी है। ठीक। सर अगर ये कलर बीच में आएगा, सपोज वन बीच में आएगा, तो वो अपने ऊपर और नीचे दोनों को कलर कर पाएगा ना? हाँ, जहां भी आएगा वो फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा, ग्रीन है तो ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक है तो ग्रीन हो जाएगा। अब इसी पर हम लोगों को पूरी वर्किंग करनी कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये हम लोग पूरे को ग्रीन कर पाएंगे या नहीं। सर मैं रिकलर मतलब वाला समझ नहीं जैसे पा रहा। क्या क्या बेटा? सर वो रिकलर वाला समझ नहीं पा रहा, मतलब वो मतलब रिकलर को कर रहे हैं ना वो लोग, तो उसका उसके आगे का समझ नहीं पा रहा। ये जैसे मान लो इसको एक और मैं बना देता हूँ, वहां पर उस पर दिखाता हूँ। कॉपी, ये रहा बेस्ट। अब अगर मैं इस रो पर ऑपरेशन लगा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इसको रिकलरिंग हो रही है, मतलब राइट, ये हट गया। अब ये उस लॉजिक से ये ब्लैक हो गया, ये ग्रीन हो गया। अब ठीक है, राइट, ये ठीक है, ये ये बोल रहा है, ठीक है। अब आप बोलते हो कि मैं ऑपरेशन जो है कॉलम पे लगा रहा हूं, कौन से कॉलम पे लगाऊं बताओ? वो पहले वाले पे लगा दो। फर्स्ट कॉलम पे, फर्स्ट वाले पे अगर लगाऊंगा तो सेकंड जो आपके पास जो आएगा, ये भी यहीं पर बना दो। सो अब ये आएगा ऐसा कि सर मेरा डाउट ये है कि देखो, ये अगर आपने ये रो पे अगर कॉलम रो पे कलर किया है, तो हम्म रो एक रो में 3 बॉक्सेस है। तो हम्म अगर वो सेकंड बॉक्स पे जाएगा कलर, हम्म, मिडिल वाले पे, हम्म, तो वो क्या अपने रो के लेफ्ट एंड राइट दोनों को कलर कर पाएगा? कलर कर पाएगा, दोनों को चेंज कर पाएगा। ये देखना प्रांते, यस सर। आपने जो किया उस ऑपरेशन से ये आएगा बेटा, राइट। आपने फर्स्ट कॉलम को भी कर दिया तो ये आ गया। अब क्या लगाऊं बताओ? सर अब सेकंड कॉलम लगा दो। सेकंड कॉलम पे, हाँ। सेकंड पे लगाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा पेस्टिंग, यहाँ पर भी आ जाएगा पेस्टिंग, बट ऊपर वाला जो है वो डिलीट हो जाएगा।
अब और अब थर्ड कॉलम का थर्ड करूं? ये लगेगा नहीं, आ, पर पॉसिबल ही नहीं है। ये आ गया यहाँ, ये आ गया यहाँ, राइट। ये सर इसे तो वो मिट जाएगा। हाँ, सर तो वो मिट जाएगा सर, हमेशा एक बाकी रह जाएगा। अगर फिर फर्स्ट पे, आई नो आप बोलोगे अब फर्स्ट पे फिर कर दो सर, तो फर्स्ट पे फिर किया तो ये आएगा सर यहाँ, वो जो हो जाएगा वो एक बच जाएगा। ये पर आएगा। सर फिर लेकिन अगर वैसे हो रहा है तो जो अ, बीच वाला है ना, वो बीच वाले रो में वो अपने ऊपर और नीचे वापस उन दोनों को कलर कर देगा। कर देगा, लेकिन फिर वो अगर मिट जाएगा तो वापस ऊपर वाला या नीचे वाला कोई उसे कलर कर देगा। तो बिल्कुल सब में कलर होगा ही, तो पॉसिबल होगा ना। पॉसिबल होगा, सब में होगा, लेकिन हर बार तो चेंज हो जा रहा है ना, कि अगर मैं मान लो मिड वाले को यहाँ पर से किसे चेंज करूं, कौन सा रो वन ये है, यू नो दिस ना, ये सर हाँ, रो वन है, ये रो टू है, ये रो थ्री, ये कॉलम वन है, ये कॉलम टू है, ये कॉलम थ्री, क्या बोलते हो किस पे चेंज करूं बताओ? सर आप कॉलम कॉलम वन ना वो हटा दो, दो ग्रीन। कॉलम वन को हटा दूं? हाँ सर, कॉलम वन को मतलब पेंट कर दो कॉलम वन। फर्स्ट वाले मतलब ये इसी सेकंड वाले में जिसमें लिखा हूं उसी में ना? हाँ सर। अभी तो किया था मैंने, इसी को किया था शायद। नहीं सर, जिस पे आपने ऑलरेडी किया है उस पे ही कर दो, दोबारा भी करना नहीं पड़ेगा। कोई बात नहीं, यहाँ कर देता हूँ, ये कर दिया। अब सर इसमें बहुत कंफ्यूज हो रहा है सर, उसमें ही करो और इसलिए। फर्स्ट वाले में हाँ सर, तो इस पे। ऊपर जो दिया है, हाँ हाँ। ऊपर है, इस पे ये, सर थर्ड वाले पे नीचे और बाजू वाला, अच्छा, इस पे उधर ही करना। ठीक है, इस पे चेंज किया तो यहाँ पर ये आ गया, ये दोनों डिलीट हो जाएंगे फिर। हम्म। पर फिर सर लेकिन वो जो ऊपर आया है वो नीचे दोनों को कलर कर देगा ना। तो नहीं, वो पूरे एक रो में जो ग्रीन था वो ब्लैक हो जाएगा, जो ब्लैक था वो ग्रीन हो जाएगा। पर फिर सर उस रो में वापस ग्रीन आने के वजह से वो दूसरे वालों को भी रो ग्रीन वन, करके अपने आप को ब्लैक कर देगा ना। रो वन, रो टू, रो थ्री, नहीं सर, रो वन पे ही। रो वन पे, रो वन को अगर मैं हटाऊं तो ये तीनों हट जाएंगे, ये ब्लैक हो गया। अब हाँ, अभी तीन, तीन कैसे हाँ हट सकता है, क्यों नहीं हट सकता। सी, चलो देखते हैं। कत्यानी, व्हाई यू आर सेइंग नॉट पॉसिबल? सर क्योंकि मैंने थोड़ा इजी वे ऑप्ट करा है। सबसे पहले ये देखा 3 into 3 के हमारे पास टोटल 9 स्क्वायर्स होते हैं। अब मैं ना बहुत सारी पॉसिबिलिटीज, पहले तो मैं ऐसे ही कर रही थी कि ये हुआ तो क्या चेंज होएगा बार बार करके, और बार बार मेरे को यही मिल रहा था कि एक कोई भी कलर ज्यादा ही होएगा दूसरे से। तो जो रेशियो है ना सर वो इक्वल नहीं आ रहा था कभी। दैट्स व्हाई आई थिंक कि हमेशा जैसे 5 को एक कलर का होंगे टोटल स्क्वायर्स, और 4 को एक पर्टिकुलर के होंगे। ओके, ओके, मतलब यहां पर मैं देखूं तो ग्रीन जो है वन है, और ब्लैक जो है वो एट है, राइट? ठीक है। सर पैरिटी के कारण नहीं हो पाएगा। हाँ? पैरिटी के कारण नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। क्या है पैरिटी, वो समझाओ। ग्रीन वन है और ब्लैक एट है, राइट? राइट, हर बार मेरे पास जो भी आएगा तो एटलीस्ट एक तो ग्रीन मेरे पास हमेशा है ही, राइट? ग्रीन है, राइट? अक्षत, क्या किया आपने, बता क्यों आप बोल रहे हो नॉट पॉसिबल? सर मैंने पेपर में करके देखा। अच्छा, तो उसमें कहीं पर भी ये मैच नहीं कर रहा। ओके, ओके, सिमिल, धवल, ओम, क्या लग रहा है बेटा, क्यों पॉसिबल, क्यों नॉट पॉसिबल? जील, सर अभी तक कुछ कंक्लूजन मुझे निकल। ओके, जील क्या सोच पा रही है? सर एक डायरेक्शन में जा पा रही बहुत, मुझे तो एक मिनट का। ओके, सब लोग 2 मिनट का टाइम ले, निकालने की कोशिश करें कि क्यों ऐसा हो रहा है। हो रहा है ठीक है, मुझे दिख रहा नहीं होगा,
वाई वाई वी आर नॉट एबल टू डू दैट, राइट? मेन तो वो है ना, उसके पीछे का वो कहानी तो वो निकालेंगे ना कि क्या कहानी है जिसके कारण ये नहीं निकल पा रहा। कहीं कुछ दिख रहा हो, पूरे फिगर में कुछ ऐसा दिख जाए जो लगे अरे सर ये तो बहुत प्यारी सी बात आ गई, खत्म हो गई कहानी। सर वो क्यों ऑड हमेशा इवन को करेंगे। हम्म। लाइक एक को हमने कलर करके पहले से रखा है तो वो हमेशा चार को कलर करेगा, पर हमें पूरे 9 को कलर करना है जो ऑड है। लेकिन अगर हम ग्रीन कलर करेंगे भी तो लास्ट वो इवन को ही हो पाएगा कलर। क्यों आप लोगों को बहुत ये नहीं किया समझना बात को ना। पैरिटी यहाँ पर आपका काम वैसे भी नहीं कर रहा, क्योंकि ये ऑड है और ये इवन है। और आखिरी आंसर आपको क्या चाहिए? ये 0 हो जाए, ये 9 हो जाए। अगर ये 0 हो जाए, ये 9 हो जाए तो इवन और ऑड ही आ रहा है। तो ऑड इवन पैरिटी यहाँ पर काम नहीं कर रही है। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, पैरिटी यहाँ पर हमारी काम नहीं कर रही, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, राइट? सो मैं एक हिंट दूं, छोटा सा। क्योंकि ये स्क्वायर है, राइट? किसी स्क्वायर में बहुत इंपॉर्टेंट सा जो रोल प्ले करता है वो करता है कॉर्नर्स, राइट? ये जो कॉर्नर्स है ना चार, इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ क्या हो रहा है। हर एक चेंज में ये कॉर्नर आपको क्या हेल्प करता है? टेक योर टाइम, रिलैक्स होके 2 मिनट सोचें ना। कभी भी चेस बोर्ड रहे या इसमें ना, कॉर्नर का बड़ा रोल होता है, एक कॉर्नर का और दूसरा ये मिड वाले का। अभी हम लोग कॉर्नर की बात कर रहे हैं। टेक योर टाइम, सोचो तो क्या हो रहा है कॉर्नर में, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या दिख रहा है कॉर्नर जो आपको लग रहा है कि यस कुछ बन सकता है काम सर। हर एक कॉर्नर को आपको, मतलब ये पूरे में पैरिटी तो मुझे नहीं दिख रही, तो कुछ ही स्मॉल सेगमेंट पे कुछ पैरिटी ला पाए, कुछ डिविजिबिलिटी ला पाए, कुछ इवन ऑर्डर ला पाए। थॉट प्रोसेस लो एक बार। क्या बोलते हो? सी, दिस इज वन ऑफ द केस। शुरू करें? दिस इज वन ऑफ द केस, चलो यही ले लेता हूं, मैंने कुछ ऑपरेशन लगा के। एक बात बताओ, केवल कॉर्नर की मैं बात करूं, ये कॉर्नर है, राइट? एट लास्ट हमें क्या करना है? ये चारों कॉर्नर जो हैं वो सेम कलर के होने चाहिए, यही मुझे करना है, राइट? फर्स्ट जस्ट जो स्टार्ट हुई थी, कॉर्नर से ही कहानी स्टार्ट हुई थी। इस कॉर्नर में 1 ग्रीन था और 3 ब्लैक था, सही है, राइट? 1 ग्रीन था और 3 ब्लैक था। सेकंड वाले केस में देखो, राइट? इस केस में क्या आपको दिख रहा है? 3 ग्रीन है और 1 ब्लैक है। मैं केवल कॉर्नर की बात कर रहा हूं, राइट? थर्ड केस में देखो, व्हाट इज दिस इन थर्ड केस? व्हाट यू आर एक गेटिंग? ग्रीन है, एक वेरी ग्रीन है, बाकी ब्लैक है। वेरी गुड। 3 ब्लैक, राइट? व्हाट इज देयर इन, एक दो चेंजेस करके देखते हैं, आ जाओ। किस में मैं चेंज करूं? R1 R2 R3 C1 C2 C3, किस में चेंज करूं? R2 पे। R2 पे, राइट? R2 पे चेंज करने पर कोई भी डायगोनल चेंज ही नहीं होगा, तो R2 का मेरा चेंज का कोई मतलब रहेगा ही नहीं, डायगोनल का हम्म कोई दिक्कत ही नहीं है। और बोलो। चेंज हम बस तो फिर C1 या C3 अगर C1 पे या किया, R1 या R3 पे कर सकते हैं। देखिए C1 पे आपने किया तो ये तीनों के तीनों आपके चले गए ब्लैक। फिर क्या हो गया देखो तो, व्हाट यू आर गेटिंग 1 ग्रीन 3 ब्लैक। ब्लैक।
मतलब क्या है कि मेरी जो गड़बड़ वाली है इनवेरिएंट है। क्या इनवेरिएंट है यहाँ? क्या इनवेरिएंट है यहाँ? कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर क्या कर रहा है? वो हमेशा हमेशा वन ब्लैक और ग्रीन रख रहा है एंड थ्री ग्रीन और ब्लैक दे रहा है। और मुझे करना क्या है? या तो मुझे 0 ब्लैक करने हैं, राइट, या 4 ब्लैक करने हैं, या 0 ग्रीन करने हैं, या 4 ग्रीन करने हैं। क्या ये पॉसिबल होगा? हमने पूरे केसेस में, और आप जानते हो हर बार आप तो या तो चेंज करोगे कहाँ पे, या तो आप चेंज करोगे कॉलम पे या रोज पे। हर चेंज पे क्या होगा कि वो कॉर्नर एक चेंज हो रहा है। मतलब साफ है कि ये कभी भी हमारे को खत्म नहीं होगा। सो वी कैन से नॉट पॉसिबल, राइट। इतने तक आपको जाना होगा थॉट प्रोसेस में। सर मुझे क्या लगा कि अगर एक कलर होगा तो वही कलर बाकी को कलर करके खुद को ब्लैक कर सकता है। एक दो या मुझे नहीं एक, पता था कि वो पूरे R1 को भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। बेटा, अच्छा अच्छा अच्छा, दैट्स द रीजन यू सेड दैट, ओके, राइट। सो बड़े प्यारे क्वेश्चन होते हैं इसके, और बहुत बहुत मतलब आपको अच्छे डेप्थ देगा, राइट, अच्छे वर्किंग करवाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये, राइट, इसमें कुछ अलजेब्रा भी लग सकता है, या कहीं ना कहीं इसकी वर्किंग जो है यहाँ भी हो सकती है, जिसमें यू कैन सी कि लाइक एक एक चेंजेस है एंड उस चेंज में ये काम कर जाता है। ठीक है, ओके, राइट। एक बड़ा प्यारा सा लास्ट क्वेश्चन, आई होप इसमें कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। मैंने ये क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछा है, राइट। सो मैं एक पहले सिंपल क्वेश्चन पर आता हूँ। एक क्वेश्चन, मैं ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो जस्ट आपको याद करवा रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन था। 10 नंबर्स मैंने दे दिया, you have to put a plus or minus sign in between and you have to make the sum as 0. Where you have to put the plus sign, where you have to put the minus sign. सर नॉट पॉसिबल है, पहला क्वेश्चन था जो आपने कराया था। Very good. Not possible. Why? Why? क्या पॉसिबल, क्यों नहीं पॉसिबल? रियली क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि इवन 0 इवन नंबर है। हम्म, देन हाँ सर, और सम ऑड है। टोटल सम सम, हमेशा ऑड आएगा। सम जो टोटल है वो ऑड है, और राइट जीरो जो हमारे पास है वो इवन है। तो इस सम का क्या लेना देना हमारे जो नंबर आ रहे हैं उससे? राइट, इस सम का क्या लेना देना? सम का ये लेना देना है यहाँ पे, कुछ नहीं। ये क्वेश्चन का ये बेस बना रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ और है, राइट, ये मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि ये तो किया हुआ आपका, राइट। सम का ये लेना देना है कि इसे अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा, इसे मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर हमारे पास 0 बचेगा। दोनों के रिमाइंडर सेम नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों मैप करेंगे ही नहीं, दोनों में मैपिंग होगी ही नहीं, राइट। ये हम लोगों ने, मतलब मेरे को बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगता है तो मैं हमेशा पहले करवाता हूँ। बट ये क्वेश्चन एक बेस क्वेश्चन है जो बहुत आगे तक जाता है। जैसे मैंने इस बार नंबर दे दिया 1 2 3 अप टू 2023 तक, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ ये नंबर। At each step, right, we can erase 2 numbers, right, A and B, right, and write down the difference of this A minus B by 2. Sorry, A minus B is the mod, right? और ये प्रोसेस कंटिन्यू करता जा रहा हूं, राइट, ठीक है। What will be the last number on the board?
ये प्रोसेस करता गया करता गया करता गया, लास्ट में कौन सा नंबर बचना चाहिए। सेम अभी जो काम हुआ वही है, बट देखें कैसे। बिलीव मी, मैं कल इसी को फिर एक्सटेंड मैं करूंगा तो यूल सी कि बहुत और चीजें आएगी, राइट। ये एकदम बेस बना रहा हूं कि जिसमें एक बार दिमाग में आए। आपको बार बार ये क्वेश्चन देखना है। जिस बुक से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये बुक है, ये मैंने आप लोग को पहले भी बोला हुआ है, मैथमेटिकल सर्कल, राइट। यही बुक है जिससे क्वेश्चन कराया हूँ। प्लीज इस बुक के क्वेश्चंस को जरूर देख लें, राइट। एक बार जरूर देखें, इनवेरिएंट नाम से चैप्टर होगा, राइट। एक बार देख के रखेंगे, आसान पड़ेगा, क्योंकि कल पैरिटी एंड इनवेरिएंट दो हैं। आपको ऑनलाइन पे भी देखोगे तो कहीं ना कहीं ये बुक मिल जाती है, राइट। अगर नहीं मिले तो आप मेरे को बताना, मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा। बहुत ही सिंपल सी बात हो रही है, ये सबके आंसर आने चाहिए, बात हो चुकी है ना। हाँ हाँ हाँ। और भी नीचे जा सकता है, सर गलत है। और भी छोटा नंबर हो सकता है। यस, इससे छोटा नहीं जाएगा क्या। देखो मैं बोल देता हूँ क्या क्या नंबर अभी तक आए हैं मेरे पास। 2022, एक एक आया है 1012, ये दो नंबर आए। इससे भी छोटा कुछ ला सकते हो आप। मैं तो बहुत छोटे, मैं तो ये देने वाला था क्वेश्चन कि जीरो ला सकते हो या नहीं। सर एक मिनट एक नहीं, आपको नंबर बताना है, 0 1 2 3 ऐसा कुछ, ये आएगा पॉसिबली। मतलब 0 और 1, और मैं उसको और प्रिसाइज करूं कि दोनों में से कोई नंबर हो सकता है। हाँ प्रांतिक, कुछ लॉजिक लिख पाएगा प्रांतिक। 0 और 1 हाँ उनमें से। हाँ। वाओ, धवल, आंसर चेंज, गुड। यस सर। रिवर्स कर दिया तुमने, नहीं, जो स्टार्टिंग से किया था वो लास्ट से कर दिया, हाँ राइट। सर, हाँ सही किया। एग्जैक्टली, मेरे को लग गया था वो, जैसे तुमने आंसर लिखा ना, लग गया था। देखें देखें, तो मिल और छोटा आएगा बेटा, और नीचे जाएगा। देखो नंबर जो है 1 2 3, प्रांतिक धवल कौन आप में से एक्सप्लेन करेगा बेटा, आप तो कर लो प्लीज। सर मैं करूँ? प्लीज प्लीज गो अहेड। सर यहाँ पे मैंने पीछे से स्टार्ट किया, तो इसके अंदर 2023 माइनस 2022 किया पहले, तो उसका 1 आएगा, और ऐसे करते करते 1011 टाइम्स जाएगा और लास्ट में एक 1 बचेगा, बिकॉज ऑड है, ऑड नंबर ऑफ नंबर्स है, तो 1011 टाइम्स 1 आएगा, तो उसको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, तो लास्ट में बस एक 1 बचेगा, ये 0 हो जाएगा पूरा का पूरा। राइट, इतना का पेयर हमने कर दिया, राइट, इतना का पेयर किया तो यस। सबने 3 - 2 कर दिया, 4 - 5 कर दिया, ये पेयर पेयर होते गए, और सब कंसेक्यूटिव वाले से पेयर पेयर करते करते आखिरी में जो भी बचेगा वो तो ऑड है, राइट। तो पेयर होते होते भी हमारे पास कुछ भी, कितना भी पेयर कर लूं, अगर एक ऑड नंबर मेरे पास बच रहा है तो 100% वो तो कभी किसी से माइनस होने नहीं जा रहा है। तो लास्ट नंबर जो आपके पास बच रहा है, दैट्स ऑड ओनली। और मैं बोल रहा हूँ कि मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ, A - B जो है, राइट, A + B, दोनों की पैरिटी सेम होती है, दोनों की पैरिटी सेम होती है। अगर सोचो
दोनों इवन होता तो इवन प्लस इवन जो होगा, इवन माइनस इवन भी वही होता है। अगर और दोनों ऑड होते तो ऑड प्लस ऑड जो होगा, ऑड माइनस ऑड भी वही होता है। मतलब 2 से डिवाइड करने पर इसकी जो रिमाइंडर बचनी चाहिए, और 2 से डिवाइड करने पर इसका भी वही रिमाइंडर बचना चाहिए। तो यहाँ पर जो मेरे पास है 2023 नंबर्स जो हैं, उन पर मैं अगर 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मेरे पास 1 बचना चाहिए। राइट? क्या बोलते हो? ओके, आएगा, 1 आ जाएगा। थोड़ा सा इस पर काम करके देखना तो 1 आता है या नहीं, या किस नंबर तक आप पहुंच पाते हो। टेक योर टाइम, कल हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। समझ में आया सभी को? कंफर्टेबल ना? तो कंफर्टेबल अगर हो तो कल और थोड़ा सा मैं इंक्रीज करूंगा इसे ना। ये थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट करना जरूरी है, राइट? बट ये क्वेश्चन को अभी और कंटिन्यू करके सब लोग देखोगे कहाँ तक जाता है। ठीक है, चलो बाय बाय, हैप्पी संडे एवरीवन। बाय सर। बाय बेटा। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर।